आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और महफूज होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और उसके साथ ही साथ मेरी स्टोरीज़ को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे और उसमें दिए गए मोरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह मैं आपके लेके आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी जिसमें होगा एक इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो चलें चलते हैं, अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिलना है अपने शो में मौजूद बच्चों से और बबलू से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? जी ठीक है, फिट है जी। हमारी स्टोरीज देखते हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा पहला क्वेश्चन है जो मुझे पता होना चाहिए कि आप हमारी स्टोरीज देखते हैं और आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी बात है। बबलू से भी मिल लेते हैं, फिर आपकी तारीफ की तरफ दोबारा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम सलाम बाजी। कैसे हैं आप बबलू? अरे बाजी मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे बबलू, आपके गुस्से की कहानी भी हम सुनते हैं। हम जरा बच्चों की तरफ आ जाएं। आपकी कहानियां तो चलती रहेंगी, आपकी कहानियां सुन के तो हमें कहानियां याद आती हैं कि हमें क्या बच्चों को सिखाना है। मैं गुस्से में ही रहूंगा, आप करें बातें बच्चों से। अरे बबलू गुस्से में ना रहें, बच्चों से बातें करें। देखिए कितने अच्छे से बच्चे आए हैं जो आपको रोज देखते हैं, आपकी स्टोरीज रोज सुनते हैं। तो करें ना बात बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? जी ठीक। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या नाम है आपका? हाजिम। जाजिम। हाजिम और जाजिम, आप मुझे पहले बताएं इसका मतलब क्या? हाजिम ज़हीन। अरे हाजिम का मतलब आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। जो हर चीज हजम कर जाते हैं। नहीं बबलू ऐसा बिल्कुल, मुझे पता था कि आप उसको किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। हाजिम का मतलब होता है ज़हीन, लेकिन हाजिम ने बताया। और जाजिम आप बताएं आपके लिए। इसका मतलब हर चीज जज़ब कर जाए। नहीं जी, क्या है मतलब? हेल्दी। हेल्दी, ताकतवर होना। वेरी गुड, लेकिन आप हैं बिल्कुल ताकतवर नहीं। हाजिम ताकतवर हैं और जाजिम जो हैं वो वीक लग रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कंट्रास्ट है। अच्छा आप बताएं कौन सी क्लास में है हाजिम? 9 क्लास में है। सब्जेक्ट्स कौन से हैं, साइंस या आर्ट्स? साइंस है। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फेवरेट उर्दू इस्लामियात। उर्दू इस्लामियात फेवरेट है, ज़बरदस्त। और आपका? 7th क्लास में। फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश, सही, ज़बरदस्त हो गया ये तो। अच्छा मुझे बताएं कि मुझे पता चला था आप कुछ करते हैं, आपका चैनल है, और किस हवाले से आप उसको प्रमोट करते हैं? सॉन्ग्स और नेशनल एंथम की मैं वैसे भी होस्टिंग करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करने में, शौक है एक किस्म का। ठीक है, तो यूट्यूब पे? जी यूट्यूब पर। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपका भी कैसा कोई इंटरेस्ट है या सिर्फ देखने का इंटरेस्ट है? मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो आप कुछ सुनाना चाहें हमें कुछ पता चले, देखने वाले व्यूअर्स को भी पता चले कि जाजिम या हाजिम? हाजिम को भाई क्या किस तरह की करते हैं आप रोस्टिंग? सुनाएं हमें कुछ अच्छा सा। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, मज़ीद इसमें कामयाब करे। आप बताएं जाजिम, जाजिम आप मुझे बताएं आपको कौन सी एक्टिविटीज़, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और साथ में फुटबॉल। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों। जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे मोबाइल्स और गैजेट्स में इतना मसरूफ़ हो गए हैं, तो ऐसी गेम्स बच्चे जो खेल लेते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप में से कोई बच्चा खेलता है तो वो आजकल का नायाब बच्चा है, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे नहीं मिलते जो फिज़िकल एक्सरसाइज और फिज़िकल गेम्स की तरफ मूव करें। ऐसा ही है ना? जी। तो आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट फुटबॉल है? जी फुटबॉल ज़्यादा फेवरेट है। वेरी गुड। अच्छा हम स्टोरीज़ की तरफ मूव करते हैं और स्टोरीज़ की बात करते हैं। आप दोनों ने हमारी स्टोरीज़ देखी हैं और उसको आपने अप्रिशिएट भी किया है, तो आप मुझे बताएं आपकी कौन सी फेवरेट स्टोरी है? वो खरगोश और टर्टल वाली मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, जो अगर आप सुनाना चाहें हमारे व्यूवर्स को, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी स्टोरी से क्या क्या सीखा है और कैसी लगी है। कुछ याद भी है कि बस देख के भूल गए हैं? याद
जो खरगोश होता है उसको अपने ऊपर बड़ा गरूर होता है और वो हर वक्त अपने ख्यालों में रहता था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो टर्टल को एक बार चैलेंज कर देता है कि आओ हम रेस करें, तुम हार जाओगे मेरे से, तुम कमज़ोर हो। तो वो दोनों जब रेस लगाते हैं तो टर्टल काफ़ी पीछे रहता है और जो रैबिट है वो आगे निकल जाता है। फिर रैबिट को लगता है कि मैं शायद टर्टल कुछ ज़्यादा ही पीछे रह गया, मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वो आराम करते करते सो जाता है और टर्टल आराम से आगे निकल जाता है। और फिर टर्टल जब जीत जाता है तो रैबिट उठता है तो वो देखता है कि टर्टल जीता हुआ है, तो फिर उसको बड़ी शर्मिंदगी होती है अपने पे। जाजिम, आप मुझे बताएं कि जो इसने स्टोरी सुनाई है इसका मोरल क्या था? कि हमें किसी पर गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने आप पे, अपनी चीज़ों पे गुरूर नहीं करना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया है, मुझे स्पीड दी है। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बनाया है, हर जानवर को बनाया है, तो बच्चों उसमें हर चीज़ में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर अल्लाह ताला ने बनाई है। तो जैसे टर्टल बहुत स्लो चलता है लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज था, तो वो चलता रहा और आखिरकार जीत गया। जबकि खरगोश तेज़ था और उसने अपनी जो रेस था, अपने कंपटीशन को सीरियस नहीं लिया, तो वो हार गया। तो बच्चों, जो हमारे शो में बच्चे आए हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और उन्होंने हमारी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी देख रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और अपने गुस्से वाले जो है फ्रेंड की तरफ बढ़ते हैं कि उनका क्या हाल है, क्या कर रहे हैं। बबलू अभी तक गुस्से में ही है या सो गए हैं? जी बाजी, मुझे गुस्सा ही आ रहा है बहुत ज्यादा। हाय हाय, अभी तक आपका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। मैं इतनी देर बातें भी करके आ गई, मैंने कहा शायद आप नॉर्मल हो गए होंगे, आप वहीं के वहीं गुस्सा करे जा रहे हैं। अरे बाजी, आपको बताऊंगा, आपको भी गुस्सा आएगा। चलें फिर बता दें ताकि मुझे भी गुस्सा आ जाए, दोनों मिल के गुस्सा करेंगे। जी बाजी, बताएं। मेरी क्लास में ना एक नया स्टूडेंट आया, एक बच्चा। वो अच्छा। बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा स्मार्ट, गुड लुकिंग, हैंडसम बच्चा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बबलू। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। क्यों बच्चों, आपका दिल भी चाहेगा ना? जी कर ले। ऐसा ही है, इंटेलिजेंट लोगों से तो हर कोई दोस्ती करता है जो पढ़ाई में अच्छे मुझसे होते हैं। सारे करना चाहते हैं। ये आपका ख्वाब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जरा अपने इस ख्वाब को ना हटा के देखें तो आपको सिर्फ पहले फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, फिर आपसे लोग दोस्ती करना चाहेंगे। वो बाजी छोड़े, आगे तो सुने। सुनाए जब मैंने चाहा कि उससे दोस्ती करूं, मैंने उससे कहा मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। वो इतना प्राउडी था, उसमें अच्छा। इतना गरूर था, उसने मुझसे दोस्ती नहीं की बाजी। क्यों भाई, क्यों दोस्ती नहीं की? इसमें क्या प्राउड वाली बात है भाई, कि उसको करनी चाहिए थी, आपसे बात करनी चाहिए थी उसको। किस चीज का पता नहीं, क्या खुद को समझता है वो। तो अच्छा आप मुझे ये बताएं बबलू कि सिर्फ आपके साथ ही उसने ऐसा कुछ बिहेव किया या क्लास में सबके साथ नहीं बात कर रहा था? वो किसी के साथ भी नहीं बात कर रहा था। हाँ बच्चों, ये तो बहुत बुरी बात है और मेरा ख्याल है इसका लिंक भी आपकी स्टोरी से कुछ मिलता जुलता है। ये खरगोश वाली इसमें क्वालिटीज थी, है ना बबलू? जी बाजी, वो फिर हमारी टीचर ने एक शेर भी सुनाया था। अच्छा जी, शेर तो आपको उड़ उड़ के आते हैं ना, तो जरा सुना दें हमें भी। वो ये चीज निकम्मी नहीं कोई जमाने में, अच्छा, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। वाह 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 वाह, पहली बार सही शेर और सही उसमें आपने सुना दिया है। क्या बात है बाजी, ये टीचर ने सुनाया आज। मुझे लग रहा है आज आप वाकई गुस्से में हैं, जो आपके मुंह से सही सही गुफ्तगू निकल रही है। जी बाजी बिल्कुल। चलिए आप गुस्सा छोड़ें, हम बच्चों इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी सुना देते हैं ताकि बबलू का गुस्सा भी नॉर्मल हो जाए और आपको भी सुनने को, देखने को, समझने के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए। तो क्या कहते हैं बच्चों, आज कहानी शुरू करें अपनी? जी क्या कहते हैं बबलू? जी जरूर सुनाए, बहुत दिल चाह रहा है कोई कहानी सुनने को। चलें भाई बच्चों, बबलू भी राजी हो गए कहानी सुनने को, लेकिन अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको सुनाने लगी थी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसमें होना है बबलू ने ईजी और बबलू को जो गुस्सा है वो भी उसका ख़त्म होना है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी है जंगल में, लेकिन आज का जो हमारा जंगल है वो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत प्यारा सा है जंगल। आप लोगों ने देखा है कभी? जी। कौन सा जंगल देखे? सफारी।
सफारी भी जंगल की ही एक वो है, लेकिन एक जो खास जंगल का लुक होता है वो मूवीज वगैरह के अलावा मेरा ख्याल है हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा होगा। तो अरे बाजी मैंने देखा है अमेज़न। हाँ अच्छा। मैंने इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा, मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा जंगल देखा ही नहीं था। आप वहाँ कैसे चले गए बबलू? अरे बाजी मैं तो डेली जाता हूँ वहाँ पर, मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। ये कौन सा अमेज़न का जंगल है जो डेली आप जाते हैं यहाँ से? अरे बाजी मैं नहीं जाता, वो मेरे पास आता है। बबलू फिर कोई ऊट पटाक बात कर रहे हैं आप? अरे बाजी आपको नहीं पता, टीवी ऑन करे अमेज़न आ जाएगा। ये कौन सा अमेज़न है जो टीवी पे रोज आ रहा होता है? अरे बाजी मैं देखता हूँ ना। कहाँ पे देखते हैं बबलू? एक्सप्लेन तो करें ताकि हमें भी पता चले, हम भी देखें। अरे बाजी वो पूरा टीवी पे उस दिन देख रहा था ना मैं, अच्छा कायनात प्रोग्राम में। अरे वाह बबलू, आपने तो बहुत अच्छी बात की है। मेरा ख्याल है मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैं देखूंगी जरूर। आप लोगों ने देखा बच्चों? जी देखा था। तो कैसा लगा था आपको हमारा बहुत अच्छा लगा था। वेरी गुड। मुझे भी पता चला था बच्चों के हुरा टीवी पे एक नया प्रोग्राम हमारा आ रहा है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी मालूमात है। जिन बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है उन्हें ये प्रोग्राम लाजमी देखना चाहिए, और वैसे भी बच्चों को अपनी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए ऐसे दिलचस्प प्रोग्राम देखते रहने चाहिए। तो आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगी और हम सब मिलकर देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में आज बच्चों हमारे था एक बड़ा सा खूबसूरत सा प्यारा सा जंगल जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। जैसे आपको पता है जंगल में एनिमल्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आज के हमारे जंगल की खासियत ये थी बच्चों कि आज के जंगल में थे बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही कलरफुल से बर्ड्स। जिसमें बर्ड्स में से कोई आप बताएंगे? दो नाम आप बताएं जाजिम, और दो नाम आप। जी स्पैरो। वेरी गुड। आप? क्रो और पिजन। पिजन्स होते हैं। लेकिन आज आप गेस करें कि हमारी स्टोरी में कौन सा वाला पैरट होगा? मकाओ। कौन सा? मकाओ। हाँ, कुछ आपने सही कहा हाजिम। आज भी हमारी स्टोरी में कुछ इसी तरह का जो है बर्ड है। आज बच्चों हमारी स्टोरी में मैं बताऊं कौन सा? सॉरी बबलू, मैं भूल ही गई आपसे बात करना। आपने तो बताया ही नहीं। आप नहीं बताएंगे तो हमारी स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? बताएं जी। आज हमारी स्टोरी में बर्ड होगा शार्क। हद है बबलू, शार्क कहाँ से बर्ड हो गई है? शार्क तो सी में रहती है ना, तो आप उसको कह रहे हैं कि बर्ड है। बाजी बर्ड क्या होता है मुझे आप बताएं। जो उड़ते हैं, और परिंदे होते हैं जो उड़ते हैं, और क्या करते हैं? उसके पर होते हैं ना। हाँ जी। तो शार्क के भी होते हैं। बबलू आपसे कोई जीत नहीं सकता। अब उसके पर और उसके पर में बहुत फर्क होता है। अरे बाजी देख लिया बाप, मुझे गलत कर रही है बस। हाँ, बस आपको गलत करनी, मुझे आदत है आपको हमेशा गलत करने की। अब मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूँ? अब देखें आप बच्चों, ये स्क्रीन पे देखें, ये होती है शार्क और ये होते हैं बर्ड्स। ओहो अच्छा ठीक हो गया बाजी। अब आपने कभी शार्क को उड़ते देखे? तो मुझे लगा जब भी देखा वो जमीन पे तो होती नहीं ना, पानी के अंदर ऐसे 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 कर रही होती, मैं समझे उड़ रही है। हद हो गई है बबलू, आप अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालें। रोज कहना पड़ता है आपको। आप चिल रखा करें, अपने दिमाग को रिलैक्स रखा करें, ठीक है जी बाजी। कहानी सुना है, कौन है फिर इसमें? तो बच्चों जो कि हमारी कहानी का कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, परिंदा है, वो है ब्लू स्पैरो। ब्लू स्पैरो होती है बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी, और उसकी जो खूबसूरती होती है वो वहाँ बहुत मशहूर होती है क्योंकि सबसे खूबसूरत जो है परिंदा है। तो बाकी भी हैं वहाँ पे परिंदे होते हैं, तोते होते हैं और बहुत सारे खूबसूरत परिंदे होते हैं, लेकिन इसकी जो खूबसूरती की जो मशहूर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन बच्चों इसके अंदर एक बैड क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि अपने आप को बहुत कुछ समझने भी लगती है, और इसी वजह से ये किसी से बात ही नहीं करती होती। हर जब इससे कोई परिंदा या कोई भी कौवा या और कोई मतलब परिंदा इससे बात करने आता था तो बच्चों ये कहती थी मुझसे बात ना करो, मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, या कुछ भी कोई एरोगेंसी दिखाना या कुछ भी ऐसा फील कराना कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। अरे बाजी बिल्कुल मेरे न्यू क्लास फेलो की तरह है ये तो। जी उसी क्लास फेलो की वजह से तो मैं बबलू ये कहानी सुना रही हूँ, ताकि अगर वो हमारी स्टोरीज देखता है तो उसे पता चले कि बहुत ही गलत बात है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में ये जो ब्लू स्पैरो थी ये अपने आप को बहुत कुछ समझती थी, हर कोई इससे बात करने आता था जब, या कोई भी किसी को ज़रूरत पड़ ही जाती है किसी भी वक्त तो वो इससे बात करता था, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी कि उससे बात नहीं करती थी। पहले तो लोग बच्चों इससे बात करने आते थे, मतलब परिंदे से बात करने आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसको छोड़ दिया था बिल्कुल। ये बाजी मुझे भी अब यही करना चाहिए अपने क्लास में। ऐसा ही होगा बबलू, ऐसा ही होगा जी, मैं नहीं करूँगा उससे बात।
ना आप करेंगे ना आपके और बाकी क्लास फेलो भी उससे बात नहीं करेंगे। अगर वो किसी को से बात नहीं करना चाहता तो उससे और भी कोई बच्चा बात नहीं करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्लू स्पैरो के साथ हुआ, उससे कोई भी बात करने नहीं आता था। तो ये हर वक्त अपने घर में रहती थी, अपने घर को साफ़ सुथरा करने की कोशिश करती रहती थी और ख़ुद भी तैयार रहती थी, हर वक्त तैयार रहती थी, हर वक्त शीशे को देखती रहती और ख़ुद की तारीफ़ नहीं करती रहती थी। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जंगल बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। तो इस जंगल की खूबसूरती की वजह से यहाँ बहुत से लोग आते थे जो कि इस जंगल को देखने, जैसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं सफारी, जैसे आपने बताया वहाँ जाते हैं, तो जू जाते हैं, अमेज़न बच्चों जाते हैं। जैसे बबलू रोज़ जाते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, पहले स्टोरी टाइम आते हैं, स्कूल जाते हैं और उसके बाद अमेज़न के जंगल देखने जाते हैं, जैसा इन्होंने बताया है। तो वो भी ऐसे ही वहाँ पे लोग आते थे उस जंगल को देखने। तो वहाँ पे आज भी एक फैमिली आई हुई थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। जब वो वहाँ पे उस जंगल पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ सारी खूबसूरती को देख के बहुत इंजॉय किया, बहुत उन्हें मज़ा आया। फिर उनकी नज़र पड़ी इस ब्लू स्पैरो पे। तो उन्होंने कहा, भाई बाबा हमें तो ये लेके जाना है, इसको किसी तरह हमें साथ घर अपने लेके जाना है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि पैरट्स को पकड़ने के लिए और दूसरे परिंदों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाता है। उन्होंने सारी तैयारी के साथ आई थी, उन्होंने वहाँ लगा लिया जाल। बाकी परिंदे देख रहे थे कि ये भाई ब्लू स्पैरो को पकड़ने लगे हैं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं करती थी, उन्होंने वो उसको ये पता ही नहीं कि उसे पकड़ा जा रहा है। नहीं बबलू, उसे पता ही नहीं चला ना, वो अपने ही ख्वाबों में मसरूफ़ थी, अपनी ही खूबसूरती को देखे जा रही थी, शीशा देखे जा रही थी, अपने बाल बनाए जा रही थी, इसको होश ही नहीं था। लेकिन बाकी परिंदों को पता चल रहा था कि आज ब्लू स्पैरो पकड़ी जाने वाली है। तो ऐसा ही हुआ बच्चों, उन्होंने वहाँ उसके जाल बिछाया, वहाँ पे खाने को रखा। ब्लू स्पैरो ने देखा, अरे वाह यार, आज तो बहुत लगता है मेरे लिए स्पेशल डिनर आया है, बहुत स्पेशल लंच आया है। तो वो खूब ऊपर से भागती नहीं आई है मोहतरमा और वहाँ पर जल्दी से खाना खाने लगी हैं। तो उन्होंने साथ ही जाल को बंद किया और उसको समेटा और अपने घर लेके जाने लगे। फिर ब्लू स्पैरो को पता चला, उसने बहुत मदद के लिए बच्चों रोई, चिल्लाई, चीखी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन बाकी जो बर्ड्स थे वो उसकी फ्रेंड्स नहीं थे, उससे बात नहीं कर रहे थे। तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। कहानी सुने ना, यही तो सुना रही हूँ बबलू, गौर से सुनेंगे तो समझ आएगी। होता ना तो मैंने उसको और मारना था, उनको कहना था ले जाओ इसे। हाँ बबलू, की तो आप सोच रहे हैं ना बच्चों, लेकिन वहाँ पे मौजूद बर्ड्स ने ऐसा सोचा या नहीं सोचा ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन मैं ये आपको बाद में बताऊंगी। किसके बाद बताऊंगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहे स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में आप सबको खुशामदीद। तो बच्चों, हम अपनी स्टोरी के एंडिंग पॉइंट की तरफ थे। एंडिंग पॉइंट में हम ये जिक्र कर रहे थे, बबलू ने कहा है कि भाई अगर वो उस ब्लू स्पैरो के फ्रेंड होते या ना होते या उसके साथ होते तो वहाँ पे उसको वो खूब पिटाई करते। लेकिन हमने ये सोचना था कि क्या उसके दोस्तों ने या वहाँ रहने वाले बाकी परिंदों ने क्या किया होगा उसके साथ। तो बच्चों, जब आपको पता चला कि वो जाल में फंस गई है, यानी ब्लू स्पैरो जाल में फंस गई है, तो अब उसको उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बाकी वहाँ पे मौजूद सारे परिंदे उठते हुए उसके पास आए और उसको कहा, अरे कि तुम इस जाल में कैसे फंस गई? तुमने तो अपनी खूबसूरती से इस जाल से निकल जाना चाहिए था। अब अपनी खूबसूरती को बुलाओ और इसमें से निकलो। लेकिन फिर वो बहुत रो रही थी। उसने कहा, मुझे आज इस जाल से निकाल लो, आइंदा से मैं तुम लोगों के साथ कभी बुरा सलूक नहीं करूँगी और तुम लोगों के साथ जो मैं बुरा सलूक करी थी वो भी नहीं करूँगी। प्लीज़ आज मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। अरे बाजी देखना, वो माफ़ नहीं करेंगे, ये इतनी बदतमीज है ना मेरे दोस्त की तरह। चलिए बबलू, आज आपका दिल दुखा हुआ है ना, आज आप अपना दिल दुखा हुआ है आपका, तो आप प्लीज़ इतना ना सोचें। बच्चों, आप माफ़ कर देंगे? नहीं माफ़। हाँ, तो लगता है मुझे आज स्टोरीज़ में, मेरे स्टोरीज़ में जो आज का लेसन है ना, वो यहाँ पे मुझे सब लोगों के लिए एक नया लेसन होगा ना।
तो बच्चों वहाँ पे मौजूद जो परिंदे थे उन्होंने साथ ही सोचा कि क्यों ना हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों वहाँ पे मौजूद था एक कौवा। कौवा आपको जैसे कि पता है कि बिल्कुल भी खूबसूरत बर्ड नहीं है। तो उसने वहाँ पे मौजूद जो था ब्लू स्पैरो उसको कहा कि तुम ऐसे करो। उसने बच्चों अपना जहन इस्तेमाल किया, जबकि वो खूबसूरत बिल्कुल नहीं होता। कौवा आपने सबने देखा है बिल्कुल काला सा होता है, अजीब सा होता है, लेकिन उसकी जहानत की आपने पहले भी एक कहानी सुनी हुई है जब वो प्यासा था, और वो सारी मैंने सुनाई है, सुनी है वो कहानी। तो वो बच्चों वो बहुत अक्लमंद था। उसने जाके क्या किया, उसने कहा कि तुम स्पैरो ऐसा फील करवाओ इन लोगों को कि तुम मर गई हो, तुम उड़ती उड़ती गिर जाओ। और तुम जब कौवा तो बहुत चालाक है, उसे फंसाना चाह रहा है। नहीं फंसाना नहीं चाह रहा वो उसको। मर जाएगी तो फिर वो उसे खा जाएंगे। नहीं बबलू, उसको ये शो सिर्फ करवाना था, यानी एक्टिंग करनी थी मरने की, समझ आइए जी। तो बच्चों उसने ऐसा ही किया, वो जल्दी जल्दी उड़ी और एकदम नीचे जाके गिर गई। तो बच्चों जैसे ही उन लोगों ने ब्लू स्पैरो को मरा हुआ देखा तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया। जैसे उन्होंने बाहर फेंका है तो ब्लू स्पैरो जैसे कि सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, तो बच्चों उसने अपनी एक्टिंग ख़त्म की और जल्दी से उड़ती हुई अपने घर में जाके बैठ गई। और वो लोग देखते रह गए, अरे वाह ये तो बहुत अक्लमंद है, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये तो अक्लमंद नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है। अगर ये बेवकूफ़ ना होती तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ दोस्ती करके रखती ना। लेकिन वहाँ पे मौजूद बाकी परिंदे बहुत अक्लमंद थे जिन्होंने उसको बहुत ही अच्छा सा मशवरा दिया और वो इन लोगों से बच गई, वरना सारी जिंदगी क्या रहती, कैद में रहती। तो इस तरह वो ब्लू जो स्पैरो है वो आज़ाद हो गई। बबलू अब क्या कहेंगे, आप तो कहते मैं ऐसे करूँगा उसके साथ वैसे करूँगा, लेकिन वहाँ के जो मौजूद परिंदे थे बाकी उसने उसके साथ क्या किया? अरे बाजी ये तो बहुत अच्छा उन्होंने किया कि उसे माफ कर दिया। हाँ, जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि माफ़ कर देना अच्छी बात होती है, तो उन्होंने माफ़ कर दिया और आप सब क्या कहते कि नहीं माफ़ करना चाहिए। लेकिन बाजी वो भी तो गलत करती थी ना। नो डाउट बबलू, नो डाउट वो बहुत गलत करती थी, उसने गलत किया, लेकिन उसको भी तो लेसन मिल गया ना। तो अब मेरे दोस्त को तो अभी तक लेसन नहीं मिला, तो मैं उसको क्या करूं? आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला उसको भी एक ना एक दिन लेसन देंगे, उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा। उसको कभी ना कभी तो ज़रूरत बच्चों पड़ेगी ना, कि कभी वो अकेला फेल करेगा या एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, या समटाइम वो बच्चा कभी छुट्टी कर ले तो मिसिंग वर्क के लिए उसको ज़रूरत पड़ सकती है। बबलू की कुछ भी हो सकता है, जबकि बबलू से उम्मीद कोई नहीं है मिसिंग काम की, वो तो जबकि रोज़ स्कूल जाते हुए भी काम नहीं कंप्लीट करके आते। अरे बाजी देखिए, वो जब छुट्टी करेगा ना तो अगले दिन मैं उसे सबक ही नहीं बताऊंगा, फिर उसे मेरी अहमियत पता चलेगी। नहीं, आप उसे कहते ना तुम छुट्टी में हो, तुम्हें फिर भी मुझसे ज़्यादा पता है। अरे बाजी आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी तारीफ हो रही है या आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो बच्चे भी तो मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, ये सारे बच्चे ये समझते हैं कि मुझे पढ़ना ही नहीं आता। नहीं आपको पढ़ना आता है, बहुत लायक है, आप बड़े होके आइंस्टाइन बनेंगे। अरे बाजी मैं तो उससे भी बड़ा बनूंगा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आप बहुत बड़े बनेंगे। कहानी समझ आ गई है ना? जी बिल्कुल। तो अब आपको गुस्सा खत्म हो गया? अरे बाजी कहानी तो ऐसी समझ आई है ना कि क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आप मुझे बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और इसमें क्या मोरल है? बाजी मैं बताऊंगा, पहले बच्चों से पूछ लेते हैं फिर आपकी तरफ। अरे ये गलत बताते हैं हर बार। हाँ ये भी तो बात सही है, आपको तो कुछ पता ही नहीं, सारा कुछ तो बबलू को ही पता है। बबलू आप ही फिर बता दीजिए। अरे बाजी इसमें ये था कि जब कोई मरने की एक्टिंग करे ना तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उसको पका के खा लेना चाहिए। खाने की बात, फिर घूम फिर के बात आ गई खाने पे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा मोरल लेसन आपने हमें दिया है। बहुत अच्छी बात है। आप बताएं जाजिम। अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें उसके साथ अच्छा सलूकी करना चाहिए। ये भी ठीक है। आप? और ये कि हमें अपने आप पे गर्व नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल दोनों ने बच्चों बहुत अच्छे से स्टोरी सुनी और उसको बहुत अच्छे से समझा है। ऐसे ही हुआ था कि ब्लू स्पैरो को अपने ऊपर बहुत गरूर था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान, हर जानदार के अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ रखी हैं। तो कौवा जैसे कि काला था, खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था? जहन था, अक्लमंद था, ज़हीन था। तो उसने उसको बचा लिया, जबकि उसकी वहाँ पर खूबसूरती बिल्कुल काम नहीं आई। और यहाँ पर उसकी जो खूबसूरती थी वो उसके लिए
कमज़ोरी बन गई थी कि उसको लोग पकड़ के कैद में लेके जाना चाह रहे थे, जबकि कौवा इतना प्यारा नहीं होता, लेकिन वो हर वक्त आज़ाद फिरता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है, अपनी मर्ज़ी से उठता है, अपनी मर्ज़ी से बैठता है। तो यहाँ पे इस कहानी का ये मोरल लेसन था कि हमें कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी किसी को पूरा वक्त आ जाए तो हमें उसका साथ भी देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, इसका मोरल लेसन अच्छा लगा होगा, बबलू की बातें अच्छी लगी होंगी, बच्चों से गपशप अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हमेशा की तरह मैं आपके लिए नई से नई कहानियाँ लेके आती रहूँगी। तब तक मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।